को बचने नहीं देंगे। चुनावी माहौल में मुद्दे कई हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के लिए आजकल एक मुद्दा ये भी है कि मोदी की रैलियों में भीड़ जुट रही है या नहीं। देश में मोदी की लहर है या फिर नहीं है। बीजेपी मोदी के लहर के दावे करती है तो विरोधी सवाल खड़े करते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि मोदी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी कहती है देश भर में लहर है, मोदी की लहर। विरोधी कहते हैं मोदी की लहर नहीं, जहर है। सियासी जंग की बात अलग, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की रैलियों में भीड़ जमा हो रही है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोदी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और भाइयों बहनों, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, मैं लगातार भारत भ्रमण कर रहा हूं। मोदी जी स्वागत। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार शाम के 7 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन लोगों में नरेंद्र मोदी को सुनने की बेचैनी ऐसी कि दोपहर से ही MMRDA ग्राउंड में भीड़ जमा होने लगी। लोग पूरे परिवार के साथ पहुंचने लगे। धीरे धीरे रैली स्थल भरता गया। किसी ने चिलचिलाती धूप की परवाह नहीं की और मोदी को सुनने के लिए, एक झलक देखने के लिए घंटों बैठे रहे। मेरे पीछे आप जो लोगों की भीड़ है वो देख सकते हैं कि लोग दोपहर से यहाँ पे आना शुरू हो गया है और ये भीड़ शाम तक और बढ़ सकती है। बीजेपी ने ऐसे दावा किया है कि यहाँ से 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। सोमवार का दिन था, लोग दिन भर काम में मशगूल रहे होंगे। बावजूद इसके शाम ढलने तक पूरा का पूरा MMRDA ग्राउंड खचाखच भर गया। मोदी पहुंचे और लोगों का इंतजार खत्म हुआ। मोदी को देखकर लोगों का जोश और उत्साह देखने लायक था। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मुंबई में थे, लिहाजा भाषण की शुरुआत की मराठी से। छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी असलेला महाराष्ट्रातील मुंबईकर जनतेला माझा नमस्कार। लोगों को लुभाने का, उन्हें रिझाने का बीजेपी के पीएम उम्मीदवार का अपना खास अंदाज है। भीड़ खींचने की उनकी अपनी खास अदा है। उन्हें पता था कि वो शिवसेना के गढ़ में हैं, लिहाजा भाषण की शुरुआत में बाला साहब की चर्चा करके मुंबई वालों को भावुक कर दिया। हम लोगों की ये पहली कसौटी है जब हमें सशरीर बाला साहब जी का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। और जब बाला साहब का मार्गदर्शन हमें उपलब्ध नहीं है, तब हमारी जिम्मेवारी जरा ज्यादा बढ़ जाती है। बाला साहब थे तो हमें कोई चिंता नहीं थी, सब हो जाता था। लोग ना सिर्फ मोदी को सुनते हैं, बल्कि बड़े चाव से सुनते हैं। लोगों को मोदी से उम्मीदें हैं, लिहाजा जब मोदी कांग्रेस और मनमोहन सरकार पर हमला करते हैं, लोग उनके समर्थन में खूब नारे लगाते हैं। लोगों का उत्साह, उनका समर्थन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को गदगद कर देता है। फिर बदलाव की बात होती है और हर तरफ से एक ही आवाज आती है, अब की बार मोदी सरकार। आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे मुंबई के भाइयों बहनों, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं किसकी सरकार चाहिए, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। चुनावी मौसम में देश भर में बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं। सियासी दिग्गज हर तरह के दांव पेच आजमा रहे हैं, लेकिन ना कोई नेता एक दिन में मोदी जितनी रैलियां कर रहा है और ना ही किसी नेता की रैली की चर्चा होती है। मोदी की चर्चा शहर शहर गांव गांव में है और हर जगह लोग उनका इंतजार करते हैं। माना जाता रहा है कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बीजेपी का वजूद नहीं है,
लेकिन यहाँ भी मोदी की रैलियों में भीड़ जुटी और इतनी जुटी कि विरोधियों को सोचना पड़ा। दरअसल मोदी को मिल रहे समर्थन ने विरोधियों को परेशान कर दिया है और परेशानी ऐसी कि उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा। मुंबई से अमृता शेडगे के साथ कमलेश सुतार, आज तक। मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, देश के कोने कोने में जा रहे हैं, विरोधियों के गढ़ में घुसकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। और दिलचस्प ये है कि उन्हें सुनने के लिए हर जगह भीड़ उमड़ रही है। लोग घंटों इंतजार करते हैं, जगह नहीं मिलती तो एक झलक पाने के लिए खंबे और पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन पूरे उत्साह से मोदी को सुनते हैं। तारीख दर तारीख शहर बदल रहा है, लेकिन नहीं बदल रही तो वो है मोदी की रैलियों की तस्वीर। खचाखच भीड़ और लोगों का जबरदस्त उत्साह। सबसे पहले मतदान, यही मंत्र गूंजना चाहिए। सबसे पहले लोग बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के लिए घंटों इंतजार करने से नहीं घबराते और समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी करने से नहीं चूकते। गढ़ किसी भी विरोधी का हो, मोदी की रैली में सारे आंकड़े फेल कर जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल के गढ़ हरदोई को लीजिए। लोग चिलचिलाती धूप में मोदी का घंटों इंतजार करते रहे। मोदी को देखने के लिए हर मिनट उनकी धड़कनें बढ़ती रही। मोदी पहुंचे तो भीड़ का उत्साह देखने लायक था। ये भाषा बोलते हैं, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है। एक दिन में नरेंद्र मोदी ने यूपी में 4 रैलियां की। हरदोई, एटा, फिरोजाबाद और मथुरा में विरोधियों पर जमकर हमला किया और हमले पर खूब तालियां बटोरी। एक तरफ बाप बेटे की राजनीति है, दूसरी तरफ बहनकी की राजनीति है। आप देखिए 5 साल क्या करते हैं, ये समझिए। जब बाप बेटे की सरकार आती है तो बहन जी वालों को परेशान करने में काम में लग जाती है। जब बहन जी की सरकार आती है तो बाप बेटे को परेशान करने में लग जाते हैं। पिछले 2 सालों से मोदी देश के हर गांव, हर शहर में, हर घर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लगता है वो कामयाब भी हो रहे हैं। शहर कोई भी हो, उनकी रैलियों में भीड़ इकट्ठी होती है और लोगों के हुजूम को देखकर वो गदगद भी होते हैं। सभी रैलियां एक से बढ़कर एक। और आज लखनऊ का तो नजारा ही कुछ और है। एक केसरिया समंदर दिखाई दे रहा है, केसरिया समंदर। देश में लोकसभा चुनाव है, मुद्दे कई हैं, लेकिन विरोधियों के लिए मोदी की रैलियों में इकट्ठा हो रही भीड़ भी बड़ा मुद्दा है। मोदी की रैलियों में जुट रही भीड़ विरोधियों के निशाने पर भी रहती है और मोदी विरोधियों पर भीड़ को लेकर पलटवार भी करते हैं। उन्होंने कहा गोरखपुर की सभा में कि नेताजी आप भीड़ का मुकाबला मत करो, मुकाबला करो विकास का। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। क्या भीड़ में तो आप हार गए। नेताजी अब तो हवा का रुख पहचान लो। अब आप इसे अंदाज कहें, जादू कहें, मेहनत कहें, मैनेजमेंट कहें या फिर कुछ और, लेकिन मोदी की रैली की तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद और घंटों का इंतजार। शहर छोटा हो या बड़ा, रैली स्थल छोटा हो या बड़ा, मोदी के पहुंचने से पहले कोना कोना ठसाठस भरा होता है। लोगों का हुजूम देखकर मोदी का जोश बढ़ता है और मोदी को देखकर लोगों का जोश।
मोदी का कद बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि लोग उनके नाम से खींचे चले आते हैं, इतना बड़ा कि जनता को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रैलियों में लोग उन्हें देखते ही नारे लगाने लगते हैं। आज तक ब्यूरो। शहर शहर में है मोदी लहर। जी हां, अभी सियासत में कोई ऐसा नेता नहीं जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक मोदी जैसा मशहूर हो। कोई ऐसा नेता नहीं जिसे सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हो। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार अब तक पूरे देश में 300 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं और जहां गए हैं जबरदस्त समर्थन मिला है। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। मोदी जिस प्रदेश में जाते हैं वहीं का पहनावा धारण कर लेते हैं और वहीं की भाषा बोलते हैं। उत्तर बिहार पहुंचे तो मैथिली बोल ली और महाराष्ट्र पहुंचे तो मराठी में भाषण की शुरुआत कर ली। छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी असलेला महाराष्ट्रातील मुंबईकर जनतेला माझा नमस्कार। मुमकिन है कि ये सारे हथकंडे जनता को जुटाने के लिए हों, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी के ये हथकंडे कामयाब हैं। लोगों के समर्थन ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को आज उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां बीजेपी क्या देश का कोई नेता फिलहाल नहीं है। मोदी जितने मशहूर हैं और जितनी भीड़ उनके रैलियों में इकट्ठी हो रही है, उतने लोग शायद किसी दूसरे नेता को सुनने के लिए जमा नहीं हो रहे। देशभक्ति के लिए सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा क्या? इस देश के 125 करोड़ नागरिक, उनकी देशभक्ति की अग्नि परीक्षा आप करोगी? मैडम सोनिया जी, क्या हमें अब देशभक्ति का ट्यूशन लेने के लिए आपके पास आना पड़ेगा क्या?